दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विकी वागा कॉन्सेप्ट में। जो हमारा आज का चैप्टर रहेगा, यानी कि हम आज करेंगे हरियाणा की नदियों के बारे में। आपको बताएंगे कि कौन सी नदी हरियाणा में कहाँ से निकली हुई है, या किस नदी से हरियाणा की नहर निकाली गई है, कौन सी बरसाती है, कौन सी मौसमी है, ये कौन सी नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो हमारे पास जो टोटल नदियां हैं हरियाणा में, टोटल 9 नदियां हैं, जिनमें से 4 नदी तो अपने दक्षिण हरियाणा में इस साइड में है, और 4 नदी अपने इस साइड में है जो निकली हुई हैं, और एक है यहाँ से पूर्वी साइड से जो अपने हरियाणा में है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी यमुना नदी के बारे में। कौन सी? यमुना नदी के बारे में हम चैप्टर करेंगे आज, नदियां। सबसे पहले हम बात करेंगे यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी जो निकलती है ये उत्तराखंड के, उत्तराखंड बंदरपूंछ से निकलती है। बंदरपूंछ, और जो हरियाणा में प्रवेश करती है ये यहाँ पे यमुनानगर से प्रवेश करती है। हरियाणा का जो जिला है यमुनानगर, यहाँ पे कलेसर नामक स्थान है, जो कलेसर पार्क है या स्थान है। तो यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? यहाँ पे कलेसर है, जो राष्ट्रीय उद्यान भी है कलेसर, यहाँ से हरियाणा में ये प्रवेश करती है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे है हथनीकुंड बैराज या ताजेवाड़ा नामक स्थान। यहाँ से ताजेवाड़ा है, एक स्थान है यहाँ पे ताजेवाड़ा। यमुना नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो ताजेवाड़ा है यहाँ पे, यहाँ से 2 नहरें निकाली गई। हमें बात करनी है अपने जो हरियाणा में है। जो हरियाणा में यहाँ से एक पश्चिमी यमुना नहर और एक पूर्वी यमुना नहर। तो जो अपनी पश्चिमी यमुना नहर ये ऐसे निकाली गई इस साइड से। तो हमें नहर कौन सी देखनी है? जो हमारे हरियाणा में है, जो पश्चिमी यमुना नहर है। तो पश्चिमी यमुना नहर ये निकाली गई ताजेवाड़ा से। कब? 1879 में। ये अंग्रेजों द्वारा निकाली गई नहर थी सिंचाई के लिए, और यही नहर हरियाणा की सबसे बड़ी नहर और हरियाणा की सबसे बड़ी नदी भी जो हरियाणा से गुजरती है यही है। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो हरियाणा और यूपी के बीच, यानी कि इस साइड अपना सारा हरियाणा है और इस साइड ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी है, तो ये यूपी और हरियाणा के बीच में सीमा बनाती है। सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है हरियाणा की कौन सी है? यमुना नहर। ये पश्चिमी यमुना नहर ऐसे माड़ा से निकलती हुई ऐसे फिर दोबारा यहाँ पे दिल्ली ओखला नामक स्थान पे ये यमुना में रल जाती है। जो ये नहर आई है ऐसे ही फिर ये यमुना में मिल जाती है नहर। यहाँ से निकाली गई यमुनानगर ताजेवाड़ा से, और दिल्ली में ओखला नामक स्थान पर ये फिर दोबारा से यमुना में मिल जाती है। उसके बाद जो ये यहाँ पे पलवल का एक हसनपुर गांव है, हसनपुर गांव, ये यहाँ से होते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है, यूपी में दोबारा फिर यूपी में अपने चली जाती है। तो आपने याद रखना है जो यमुना नदी है अपनी, ये कहाँ से निकली है? उत्तराखंड बंदरपूंछ, ये अपना उत्तराखंड में एक स्थान है जहाँ से निकली हुई है। उसके बाद जो हरियाणा में एंटर करती है, कहाँ से? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, कलेसर वहाँ पे एक स्थान है जहाँ से ये नदी हरियाणा में एंटर करती है। उसके बाद ताजेवाड़ा, ताजेवाड़ा को हम हथनीकुंड बैराज भी बोल सकते हैं, हथनीकुंड बैराज, हथनीकुंड बैराज ये यहाँ पे है अपना यमुनानगर में। यहाँ से 2 नहरें निकाली गई थी अपनी, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। तो 2 नहरें कौन कौन सी? एक इस साइड अपनी पूर्वी, इस साइड अपनी पश्चिमी यमुना नहर। कब? 1879 में ताजेवाड़ा नामक स्थान से ये नहर निकाली गई थी। और जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है किस नहर से होती है? वो अपनी यमुना नहर से होती है। तो ये यमुनानगर का नाम भी यमुना नहर के नाम पर पड़ा था। उसके बाद है यहाँ पे एक अपनी सरस्वती नदी। कौन सी? सरस्वती नदी, यहाँ से निकलती है वो सरस्वती। सरस्वती नदी है, ये नदी अपनी हिमाचल प्रदेश में से जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं अपनी,
जो इस साइड में अपनी ये सारी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं अपने उत्तरी साइड हरियाणा में उत्तर में शिवालिक, और यहाँ पे दक्षिण में कौन सी अपनी अरावली की पहाड़ियाँ। तो ये हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है ये। और हरियाणा में जो एंटर करती है ये यमुनानगर में एक स्थान है आदि बद्री नामक स्थान, आदि बद्री से ये नदी निकलती है। ये नदी हरियाणा में सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है और इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिला है। कौन सी नदी का? सरस्वती नदी का। ऋग्वेद में किस नदी का जिक्र मिला है? पूछा गया था क्वेश्चन एक बार कि ऋग्वेद में किस नदी का जिक्र मिला है, वो अपना सरस्वती नदी का जिक्र मिला है। तो ये नदी कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से अपने निकली हुई है, शिवालिक की पहाड़ियों से, और सरस्वती नदी है ये। और हरियाणा में यमुनानगर के आदि बद्री स्थान से ये एंटर करती है। फिर यमुनानगर से होते हुए ये कुरुक्षेत्र ऐसे कैथल ऐसे आ जाती है ये। उसके बाद अपनी घग्गर नदी, ये भी अपनी एक बरसाती नदी है, घग्गर नदी। ये पंचकुला यानी कि हिमाचल प्रदेश के डागशाई से निकलती है। डागशाई नामक स्थान है वहां से निकलती है और हरियाणा में एंटर करती है ये पंचकुला से। घग्गर नदी हरियाणा में कहां से एंटर करती है? पंचकुला से। ये पंचकुला से होते हुए ऐसे माड़ आती है, फिर कुरुक्षेत्र छोड़ती है, फिर कैथल आती है, फिर जींद छोड़ती है, फतेहाबाद से होते हुए ऐसे सिरसा से होते हुए ये राजस्थान में चली जाती है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है। वहां पे जाकर हनुमानगढ़ में जाके ये विलुप्त हो जाती है। कौन सी? घग्गर नदी। ये अपनी घग्गर नदी ऐसे आती है, ये अम्बाड़ा से निकलते हुए ऐसे आ गई, ऐसे आई है अम्बाड़ा से निकलते हुए, ये ऐसे आ जाती है निकल के नदी। ये आपने याद रखना, ये कैथल और कुरुक्षेत्र में ये नदी नहीं एंटर करती। जैसे अम्बाड़ा से फिर ऐसे पंजाब में चली जाती है, और फिर आपने ये याद रखना है कि ये नदी जैसे पंचकुला से निकली और अम्बाड़ा में आई, फिर ये कुरुक्षेत्र में नहीं कैथल में आई, और फिर जींद में नहीं एंटर किया उन्होंने इस नदी ने। ये अपने फतेहाबाद से होते हुए सिरसा ऐसे ये राजस्थान में चली जाती है। उसके बाद उसके बाद आती है यहाँ पे मारकंडा नदी। मारकंडा नदी जो ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से, मैं इस साइड लिख दूँ मारकंडा नदी, ये यहाँ से एंटर करती है हरियाणा में, जो यहाँ पे कालियाम स्थान है अम्बाड़ा में। तो ये मारकंडा नदी ये हरियाणा में एंटर करती है अम्बाड़ा के यहाँ पे इस साइड में कालियाम स्थान है, यहाँ से एंटर करती है। और ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के जो सिरमौर जिला है, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला यानी कि शिवालिक की पहाड़ियों से ये भी अपनी मारकंडा नदी निकलती है। शिवालिक की पहाड़ियों से आपने सिर्फ ये नदी छोड़ के बाकी अपनी जो 4 नदियाँ निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। जो मारकंडा नदी है ये यहाँ से एंटर कर गई है। और फिर उसके बाद ऐसे आते आते कुरुक्षेत्र शाहबाद से होते हुए यहाँ पे पेवा स्थान है, पेवा कुरुक्षेत्र में। तो सरस्वती नदी ये ऐसे सरस्वती नदी है, इसमें मिल जाती है आके ये कौन सी? मारकंडा नदी। सरस्वती नदी में मिलके फिर ये ऐसे इसी नदी में जो अपनी घग्गर नदी है इसमें जाके मिल जाती है। तो अपने क्या याद रखना, जो मारकंडा नदी है अपनी निकली है अम्बाड़ा से ऐसे होते हुए, फिर अपना सरस्वती नदी जो अपनी ये यमुनानगर से निकली हुई थी, यमुनानगर से यहाँ से निकली हुई थी ये आदि बद्री से, इसमें मिल जाती है। और ये नदी सरस्वती के सहारे होते हुए फिर अपना जो अपनी बरसाती नदी है घग्गर नदी में जाके मिल जाती है। ये जो स्थान है जहाँ पे ये घग्गर नदी में मिलती है जाके, सतराना स्थान है पंजाब का। सतराना में जाके ये पंजाब का है स्थान जहाँ पे ये नदी कौन सी? घग्गर में मिल जाती है अपनी सरस्वती नदी के सहारे। तो मारकंडा नदी है जो ये नदी कहाँ से निकलती है? अम्बाड़ा हरियाणा में। तो मारकंडा नदी है जो कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला है, जो हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला है। और अम्बाड़ा में जो एंटर करती है ये यहाँ से,
कालियाम्ब स्थान है जो यहाँ से अम्बाड़ा में एंटर करती है अपनी मारकंडा नदी, और अम्बाड़ा से होते हुए कुरुक्षेत्र से होते हुए ये पेवा में ये आके मिल जाती है सरस्वती नदी में, और सरस्वती नदी के सारे होते हुए अपना कैथल से होते हुए यहाँ पे पंजाब में चली जाती है और घग्गर नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद जो अपनी उत्तरी हरियाणा की जो नदी रह गई है टांगरी नदी, एक ऐसी नदी है जो अपने हरियाणा से निकली हुई है, जिसका उद्गम स्थल भी अपने हरियाणा में है, पंचकुला में शिवालिक की पहाड़ियों से। ये यहाँ से कौन सी अपनी टांगरी नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ से अपना हरियाणा में, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, और शिवालिक की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है करो, ये कहाँ पे अपने पंचकुला में, जो सबसे ऊंची चोटी है करो पंचकुला में, जिसकी ऊंचाई है 1514, ये भी आपने याद रखना है। जो सबसे ऊंची चोटी हरियाणा में करो शिवालिक की पहाड़ियों की वो है पंचकुला में। तो यहाँ से पंचकुला शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, जो मोरनी हिल्स भी यहीं पे हैं, जिनको मोरनी हिल्स बोला जाता है। तो ये यहाँ से कौन सी नदी निकली है अपने हरियाणा से, एक इकलौती नदी निकली हुई है टांगरी। तो ये टांगरी नदी एक ऐसी है जो अपने हरियाणा से निकली हुई है, और ये भी ऐसे ही चल के आती है और अपना अम्बाड़ा में आके मारकंडा नदी में मिल जाती है, और इसके सहारे ये सरस्वती नदी से होते हुए अपना घग्गर नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि जो मैंने अभी आपको ये कराई है आपको अच्छे समझ आ चुकी होंगी। और मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट बता दूं, जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी से, या तो यमुना नदी से या सरस्वती नदी से, ज़्यादातर क्वेश्चन तो इन दोनों नदी से पूछे जाते हैं। और बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी है, ये किसकी सहायक नदी है, ये नदी है टांगरी नदी की सहायक नदी। कौन सी है, जो ये टांगरी नदी आ रही है अपने हरियाणा से निकली है, तो ये किसकी सहायक नदी है, टांगरी की। ये टांगरी की पूछा जाए कि टांगरी की सहायक नदी कौन सी है, तो आपने मारकंडा नदी बतानी है। तो ये किसी की एक ही नदी की सहायक नदियां बन गई, यानी फिर किसकी, अपनी घग्गर की। ये उधर से सरस्वती नदी मिल गई इसमें घग्गर में, और यहाँ से अपनी कौन सी नदी निकली थी, यहाँ से अपनी मारकंडा नदी निकल के इसी में सरस्वती मिल गई। ये आपने याद रखना है। सरस्वती नदी के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो सरस्वती नदी से क्वेश्चन बनता है, जो महाभारत लिखा था महर्षि वेदव्यास ने। किसने, महर्षि वेदव्यास ने। वो भी किस नदी के किनारे पर लिखा गया था, अपना सरस्वती नदी के किनारे पर। और जो अब इसकी खुदाई हो रही है सरस्वती नदी की, वैसे ही विलुप्त हो चुकी थी हरियाणा में, तो दोबारा से इसके जो साक्ष्य मिले थे, और बाद में जैसे आपने देखा था कि ऋग्वेद में सबसे पहले किस नदी का जिक्र हुआ था, अपना सरस्वती नदी का। एक ये ऐसी नदी है जिसका जिक्र ऋग्वेद में हुआ है। जो महर्षि वेदव्यास जी थे, उन्होंने इस नदी के किनारे बैठकर महाभारत की रचना की थी। और अब इसकी खुदाई हो रही है अब्दुल्लापुर गांव से। यमुनानगर में एक अब्दुल्लापुर गांव है जहां से इसकी खुदाई हो रही है। अब्दुल्लापुर गांव है यमुनानगर में, जहां से इसकी खुदाई हो रही है। और एक यहाँ पे गांव है यमुनानगर में जिसका नाम सरस्वती नगर रख दिया गया। और यहीं पे यमुनानगर में एक गांव है मुस्तफाबाद, बड़ा ही मशहूर है। मुस्तफाबाद का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, सरस्वती नगर। तो अपने सरस्वती से ये चीज़ याद रखनी है। तो ये किसकी सहायक नदी है पूछा जाता है, ये किसकी, घग्गर की सहायक नदी है सरस्वती नदी। उसके बाद हम बात करेंगे जो हरियाणा के दक्षिणी साइड में जो नदियाँ अपनी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साहिबी नदी के बारे में। जो साहिबी नदी है अपने हरियाणा में जो एंटर करती है रेवाड़ी से। कहाँ से एंटर करती है, रेवाड़ी से। और ये राजस्थान से जीतगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी, साहिबी नदी। ये नदी कहाँ से, राजस्थान में जीतगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। और रेवाड़ी से होते हुए, यानी किससे सिंचाई, रेवाड़ी से होते हुए गुड़गांव से होते हुए झज्जर, फिर झज्जर से होते हुए ऐसे दिल्ली में यहाँ पे एक झील है नजफगढ़ झील। नजफगढ़ झील में जाके ये मिल जाती है। तो नजफगढ़ झील दिल्ली में जाके ये यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कौन सी, साहिबी नदी।
नजफगढ़ झील में जाके ये नदी अपनी साहिबी है जो समाप्त हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे जो मेवात में है अपनी इंदौरी नदी। कौन सी? इंदौरी नदी है मेवात में। इंदौरी नदी कहाँ पे है? मेवात में। ये नदी निकलती है अपनी अरावली की पहाड़ियों से, या इंदौर नामक स्थान से भी बोल सकते हो, या इंदौर भी अपना मेवात में है। आप या मेवात की पहाड़ियाँ बोल सकते हैं, ये इंदौर की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी से ये नदी निकलती है। तो ये मेवात से होते हुए ऐसे मेवात से निकली है, जैसे यहीं से इंदौरी नदी ऐसे होते हुए यहाँ पे गुड़गांव का पटौदी नगर है, पटौदी नवाब मंसूर अली का जो जन्मस्थली है पटौदी, यहाँ पे जाके बड़ा ही मशहूर नगर है पटौदी। ये नदी कौन सी? इंदौरी नदी मेवात से होते हुए ऐसे गुड़गांव के पटौदी में किस नदी मिल जाती है? साहिबी में। तो ये मेवात जिले से होते हुए आपने याद रखना है कहाँ से निकली है ये? मेवात से, इंदौर नामक स्थान से है। मेवात की पहाड़ियाँ बोल सकते हो, या अरावली की पहाड़ियाँ आप बोल सकते हो। ये नदी निकली है और ऐसे ये निकल के कहाँ पे? एक पटौदी नगर है, पटौदी गुड़गांव का, यहाँ पे जाके ये नदी मिल जाती है। उसके बाद जो हम बात करेंगे कृष्णावती और दोहन नदी। कौन सी? दो नदी रहेगी अपनी, कृष्णावती और दोहन नदी। ये नदी निकलती है अपनी जयपुर राजस्थान, जो स्थान है यहाँ पे नीम का थाना, नीम का थाना। कौन कौन सी? कृष्णावती और दोहन नदी, ये राजस्थान जयपुर में एक स्थान है जहाँ से ये दोनों नदियाँ एक ही जगह से निकलती है, कृष्णावती और दोहन नदी। ये नीम का थाना यहाँ पे स्थान है राजस्थान में जहाँ से ये नदी निकलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कृष्णावती नदी है। ये नदी निकली है जैसे यहाँ से, नीम का थाना गांव है स्थान, ये नदी यहाँ से निकल गई है जैसे नीम का थाना। ये अपना इस साइड में सारा राजस्थान है, ये सारा अपना राजस्थान है, इतना जो पोर्शन है अपना राजस्थान है। जो कृष्णावती नदी है कहाँ से निकली है? नीम का थाना, ये ऐसे गई और जो महेंद्रगढ़ में डीना महेंद्रगढ़ में, यहाँ पे महेंद्रगढ़ है अपना, ये महेंद्रगढ़ जिला है, यहाँ पे डीना नामक गांव है, डीना, वहाँ पे जाके ये नदी समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। उसके बाद कौन सी अपनी दोहन नदी है। ये कहाँ से निकली है? ये बिल्कुल छोटी छोटी सी नदियाँ हैं दोनों, यानी कि अपने दक्षिणी हरियाणा में थोड़ी थोड़ी दूर तक चलती हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट नदी है साहिबी नदी, दक्षिणी हरियाणा में जो थोड़ी लंबी निकलती है, जो चलती है। तो अपने कृष्णावती नदी डीना नाम गांव है महेंद्रगढ़ में, वहाँ पे जाके विलुप्त हो जाती है। उसके बाद अपनी दोहन नदी है। दोहन नदी का भी ऐसे ही सिस्टम है। ये निकली कहाँ से? नीम का थाना से, महेंद्रगढ़ में एक कौन सा? बसई गांव, वहाँ पे जाके ये नदी विलुप्त हो जाती है। कौन सी? दोहन नदी। तो एक बार और बता दूं थोड़ा सा आपको जल्दी से ही, जो यमुना नदी है कहाँ से निकली है? उत्तराखंड बंदरपूंछ से, जो हरियाणा में एंटर किया कलेसर नामक स्थान से। जो यमुना नहर निकाली गई वो है ताजेवाड़ा या हथनीकुंड बैराज भी इसको बोला जा सकता है। 1879 में यमुनानगर का नाम भी इसी यमुना नदी के नाम पर पड़ा है। और यूपी और हरियाणा के बीच में जो पूर्वी सीमा बनाती है कौन सी? यमुना नदी। जो हरियाणा की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है वो कौन सी है? यमुना नहर, यमुनानगर के ताजावाड़ा से निकाली गई और ऐसे ये दिल्ली के ओखला में जाके फिर यमुना नहर में मिला दी गई। उसके बाद है जो अपनी सरस्वती, जिसका अपना ऋग्वेद में भी जिक्र मिला है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा की नदियों का जिक्र किस पुराण में मिलता है? वो मिलता है अपना वामन पुराण में। वामन पुराण में हरियाणा की नदियों का जिक्र मिलता है, ये भी आपने याद रखना है। वामन पुराण में हरियाणा की नदियों का जिक्र, हरियाणा की नदियों का जिक्र मिलता है वामन पुराण में। और सरस्वती नदी का जिक्र ऋग्वेद में सरस्वती नदी का जिक्र मिलता है।
जो सरस्वती नदी निकली अपनी कहाँ से निकली है, ये हिमाचल प्रदेश से, शिवालिक की पहाड़ियों से। और हरियाणा में जो एंटर किया है यमुनानगर में, आदि बद्री नामक स्थान है यहाँ पे यमुनानगर में, वहां से एंटर करके ऐसे कुरुक्षेत्र पेवा के रास्ते होते हुए कैथल से होते हुए पंजाब का एक सतराना गांव है, वहां पे जाके कौन सी गग्गर नदी में मिल जाती है। उसके बाद अपनी है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। मारकंडा नदी भी अपनी हिमाचल प्रदेश से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और अम्बाड़ा में ये प्रवेश करती है। यहाँ पे एक कालेयाम नामक स्थान है इस साइड में, जहाँ से अपने हरियाणा में प्रवेश करती है। तो ऐसे अम्बाड़ा से होते हुए कुरुक्षेत्र में पेवा में ये सरस्वती नदी में मिल जाती है और सरस्वती नदी के सहारे ये गग्गर नदी में मिल जाती है। उसके बाद जो टांगरी नदी है अपने हरियाणा से निकलती है, पंचकुला से, अपने मोरनी हिल्स से ये नदी अपनी निकली ऐसे, और फिर ऐसे आके ये कौन सी नदी मिल गई, मारकंडा में। मारकंडा नदी में ये मिल गई और ऐसे ही मिलते मिलते ये सरस्वती नदी, फिर सरस्वती नदी के रास्ते अपना गग्गर नदी में। एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी है, ये किसकी है, अपना टांगरी की। मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी है, टांगरी की। और सरस्वती नदी किसकी सहायक नदी है, अपना गग्गर की। ये भी आपने याद रखना है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज जो आपको मैंने हरियाणा की नदियों का चैप्टर कराया अच्छे से समझ आ चुका होगा। और वीडियो को दबकर शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करो कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।